अपनी बेटी का विवाह 4 स्थानों पर कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप सभी लोग के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो से इस प्रसंग में आप लोग को पता चलेगा कि कौन से स्थान में भूल करके भी आपको अपनी बिटिया की शादी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी जान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जो माता पिता बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि आज के इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंतिम तक जरूर से जरूर सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक शहर में थोड़ा दूर हटके एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुँचाने के लिए जाती थी। जब वह बेटी स्कूल से पढ़कर आई, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती, बेटी जाओ, तुम्हारे पिता काम करने के थक गए होंगे, उन्हें भी भूख लगी होगी, तो उन्हें खाना पहुँचाया हो। तो माँ की बात मानते हुए बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के अपने पिता को पहुँचाने जाती है। इस प्रकार से उसके लड़की के पिता जो शहर में सेठ के यहाँ काम करते थे, वह सेठ के यहाँ काम करते थे। धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उसे मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए, जिससे कि यह उसका पिता काम करता था, जिस सेठ के यहाँ उसका पिता काम करता था, वो सेठ उसकी बेटी घूरता था, देखता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बेटी होती है उसकी बात करने का तरीका, उसके विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मजदूर की बिटिया थी, वह सेठ को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और सेठ फिर उस लड़की को पिता की उसकी बेटी के बारे में बात करता है कि तुम्हारी तो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं, यह अपने पिता की, अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है, यह बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ। फिर वह नौकर यानी मजदूर कहता है, मेरी बिटिया लाखों में एक है, मेरी बिटिया बहुत ही सुशील है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चरित्रवान है, बहुत ही समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत ही नाज होता है कि यह मेरी बिटिया है। ऐसी बेटी को तो मैं पाके धन्य हो गया हूँ और यह जिस भी घर में विवाह करेगी, उस घर में बहू बनके उस घर को तो खुशहाल ही आ जाएगी, उस घर में कितनी भी खुश और नाम रोशन करके देखेगी। नौकर की यह बात सुनकर सेठ के मन में एक भी लालच उठने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपने बेटे से करवा लूँ। थोड़ी देर के बाद शाम होती है। संध्या में यह बात सेठ अपने पत्नी यानी सेठानी से भी कहती। सेठानी से कहा कि मेरे यह कारीगर काम करता है, इसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है, अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करवाना चाहता हूँ। सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो दोनों सेठ की बहुत ही भला बुरा कहने लगे। यह बात उन्हें पसंद नहीं लगा। उम्र बढ़ाने के साथ साथ लगा कि आपकी बुद्धि समझदारी में ठीक से काम कर रही है। मुझे लगता है कि आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते। रिश्ता कैसा जोड़ना चाहिए आपको नहीं पता, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। वह गरीब नौकर की बेटी और हम कहाँ विवाह उसके साथ करवाने के सोच रहे हैं। यह बात सुनकर सेठ बोला, चुप रहो, इतनी सुशील लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी।
इतनी चरित्रवान लड़की तो पूरे कुल खानदान में और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्धि उनकी कभी भी नहीं होगी। ऐसी लड़की, ऐसी बिटिया तो घर को स्वर्ग बना देगी। और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बिटिया से ही करूंगा। सेठ की यह बात सुनकर मन और बेटे दोनों बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए एकदम तैयार हो गए। और सेठ ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगी। वह गरीब पिता सोचने लगा कि यह इतने बड़े सेठ हैं, कैसे इनकी खुशमात कर पाऊंगा, मतलब खुश कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजे और कहा, तुम बारातियों का ऐसी पैसे से खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई की बिना नहीं रह सकता। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम से और गाजियाबाद के साथ बारात लेकर पहुंच जाता और उस गरीब किसान ने सभी उसे जीतना हो सका उतना बना सका। अपनी बेटी को डोली से बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली से विदा करते समय उस गरीब पिता ने कहा, सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी नहीं नीचा होने देना। वहाँ जाकर भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेकर के आता है, मगर सास ने अपनी बहू को कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार कर लिया। बहू घर में रहने लगी, दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वो बहुत ही हमेशा बुरा भला कहने रही, ताने मारती रही। उसकी सास उसको हर काम में गलतियां ही निकालती रही। उसका जो पति था वो भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, क्योंकि सेठ का पुत्र था। वह किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और लड़की थी, वह तो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ तो यह जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन एक अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी सुंदर है, एकदम दूर की परी सुंदर है, जैसे मानो स्वर्ग के अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत ही अमीर हैं, बहुत धनवान, संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटे, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यार दर्शकों की होता है। एक दिन एक हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण अब सेठ की मृत्यु हो जाती है। और फिर सेठानी और सेठ के बेटा का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि बापूजी तो अब इस दुनिया से चले गए। अब मजदूर की लड़की, तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपने बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छी और मीठी बातें कहने लगी। वहीं सास, जो पहले उसने देखना नहीं चाहती थी, उसी सास के साथ उसके पति भी उसे बहुत प्रेम करने लगे और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगे। बहू को यह बात समझ में नहीं आई। वह गरीब की बिटिया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि हो गया। इतनी समय बीतने के बाद उन्होंने मेरी जो वैल्यू थी उस समझ में आ गई। मेरा अब काम इनसे पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखों में खुल गई हो। बहू यह नहीं समझ पाई कि यह इसके लिए जाल बुना जा रहा था।
10 दिन बीत जाने के बाद फिर उसकी सास उसे कहने लगी, बहू तुम यह बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बहू कहती है, माँ मुझे गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्यारे दर्शकों, आज सास ने बहू के लिए गाजर का मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उसे गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाई हूँ, तुम भरपेट खा लेना। अब बेचारी वह सीधी सादी भोली भाली उस लड़की ने बहू ने हलवा अपने सास के हाथ में बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लिया और जाकर के सो गई। प्यारे मित्रों, वो बहू वह गरीब की बेटी थी। अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता के संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इस आकार में ले जाओ। यह गरीब किसान जानता था कि वह लड़की का पिता जानता था कि मेरी बिटिया ऐसा काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती। सेठानी जी तो मेरे बेटी को अपने बेटी बनाकर ले गए थे, वह तो अब नहीं रहे, इस दुनिया में ही नहीं रहे। उनकी पत्नी और उसके बेटे मेरी बिटिया को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने ही कुछ किया होगा, साजिश के कोई षड्यंत्र होगा। प्रिय मित्रों, फिर किसान की अपनी बेटी शिकायत लेकर कंप्लेंट लेकर थाने में जाते हैं। मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर होता है वो लोग उसी को सुनते हैं। और यहाँ भी वही हुआ। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहाँ किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, चलो अब जाओ यहाँ से। रोते बिलखते बेटी के पिता ने बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया। मित्रों, कुछ दिन के बाद सेठ लड़के ने दान धन संपत्ति सब लेकर फिर से नई सही कर ली। तो कहते हैं ना, इस वीडियो में कुछ ऐसी बात है आप लोग बताने जाऊँ, हर माता पिता को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन चार स्थानों पर भूल करके अपनी बेटी के विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान की बेटी के अगर ससुराल जाए तो उसका मान सम्मान रहे, उससे प्यार करने वाले लोग रहे, अपने दामाद में अपने होने वाले तमाम एवं सारे गुण व सारे स्वभाव देखें। आपकी बेटी के लिए जरूर हैं, देखें कि वह आपकी बिटिया के लायक है या नहीं, उसे चाहता भी है या। प्रिय मित्रों, नंबर 1, बहुत ही नज़दीक बहुत ही पास अपनी बेटी का विवाह कभी भी बहुत नज़दीक या बहुत पास नहीं करना चाहिए। यह रिश्तों तुरंत कड़वाहट आ जाती है। और एक दूसरा के प्रति सम्मान, परिवार के बीच सम्मान होता है, वह घाट में लगता है, अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए, वह कभी नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप मायके में कुछ अच्छी चीज़ बन रही है, माँ फ़ोन कर दी, बेटी आज घर में बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ बनी है तो जल्दी ही आ जा, बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना पर यार मित्रों, बार बार मायके जाने से सम्मान आदर कम हो जाता है। भाभियाँ भी कहने लगती हैं, जनाब ये तो सामने ही रहती है, तो जब पास में रहती है रोज़ रोज़ उठाकर चली जाती है, इसमें आपको आत्मा सम्मान नहीं मर्यादा को ठेस पहुंचती है, आत्म सम्मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास के नज़दीक में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बेटी का विवाह अति दूर भी नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हाल बन जाते हैं कि ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं जब बेटी को स्वयं अकेले मायके आना पड़ता है। अब मायके को जा रही है, रास्ते में कोई दुर्घटना अनहोनी हो जाए तो दिन लग रहे हैं, मायके जाने की बहुत तकलीफ़ होने लगती है, आने जाने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए बेटी का विवाह ज़्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने बहुत ही ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा धनी बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करना चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल अगर बराबर ना हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दिन ही कमज़ोर या तंग भिखारी भी समझने लगते हैं, इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता। जीवन भर बेटी को ताने ही मारते रहते हैं कि तुमने
हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, तुम कितने छोटे घर से होती हो, कितने तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिलने सकते हैं। तुम्हारे पिता दहेज में हमें कुछ नहीं दिया, तुम क्या लेकर आई हो। इस तरह की बातें, इस तरह की तानेबाजी बेटियों को सुनने के लिए मिलता है। अगर बहुत धनी और बहुत अमीर घर में अगर आप उसकी शादी करते हैं तो ध्यान रहे, कभी भी अपने से बहुत ज़्यादा धनी और अमीर घर में बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। हमेशा कुल गोत्र जाति सब देखकर हमेशा अपनी कुल गोत्र उपजाति ही शादी करना चाहिए। हमेशा यह देखना लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जैसे कर रहे हैं, वो किस जाति का है, उसका खानदान कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, वह कार्य क्या करता है और उसका व्यवहार कैसा है, और सही चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। इस तरह 4 स्थानों पर आपको अपनी बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को तरफ से छोटा सा लाइक जरूर दें, और तो कमेंट में भी आप बता दिमाग में कहना है कि चाहते हैं कि फीडबैक में जरूर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।